अपराजिता जी और हमारी एसपी उपासना जी, मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ या अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे बड़े भाई बुजुर्गों, माताओं, भाइयों और बहनों, दूर दराज से आए सभी श्रद्धालु परिवारजनों को मेरा सादर प्रणाम और राम राम। सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार का और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी की 118वीं पावन जयंती को इस वर्ष राज्य स्तरीय भव्य आयोजन के रूप में मनाने का आपका निर्णय केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं है। यह फैसला आपकी संतों के प्रति श्रद्धा, संस्कृति के प्रति सम्मान और जन भावनाओं की गहरी समझ को दर्शाता है। आज के समय में जब भागदौड़ भरी जिंदगी में संस्कार पीछे छूटते जा रहे हैं, ऐसे में सरकार द्वारा संत परंपरा को सम्मान देना यह संदेश देता है कि हरियाणा केवल विकास ही नहीं, संस्कारों की भी धरती है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं अपने बड़े भाई माननीय हरविंदर विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम सब एक परिवार की तरह एकत्रित हुए। उन्होंने हम सब को यह एहसास कराया कि यह आयोजन कोई पद या जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि गुरु जी की सेवा का एक सौभाग्य है। उनके नेतृत्व में हर व्यक्ति ने तन मन से अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आज यह भव्य आयोजन हम सबके सामने है। जो मेरे भाई बहन माताएं लंगर की व्यवस्था में है, सड़कों पे है, पार्किंग में है, जहां भी आज गुरु जी की जो सेवा में लगे हुए हैं, मैं उनका विशेष तौर पर हाथ जोड़कर नमन करता हूं। जो इस कार्यक्रम में पंडाल में उपस्थित न होते हुए पंडाल के बाहर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और गुरु जी की खुशियां प्राप्त कर रहे हैं, आप सभी को मेरा सादर नमन। भाइयों और बहनों, आज जब मैं गुरु जी के इस विशाल परिवार को एक साथ देखता हूं तो दिल अपने आप भर आता है। यहाँ हमारे आदरणीय बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, नौजवान हैं और सबसे सुखद बात यह है कि हमारे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। कड़ाके की ठंड में दूर दूर से चलकर यहाँ पहुंचना यह दिखाता है कि गुरु जी के प्रति श्रद्धा किसी मौसम की मोहताज नहीं होती। साथियों, हम सब ने कोशिश जरूर की है कि इस बार गुरु जी की जयंती अच्छे से मनाई जाए, लेकिन सच कहूं तो आज यह भव्य और दिव्य अनुशासित आयोजन जो रहा है, यह सब गुरु जी का ही आशीर्वाद है। हम तो केवल सब एक निमित्त बने हुए हैं, यह गुरु जी की सेवा में ही करवा रहे हैं। हमारे अंदर ये ताकत नहीं है कि हम सब कुछ कर सके, ये तो गुरु जी ही की जो दिव्य शक्ति है, जो यह सब संभव हो रहा है। भाइयों और बहनों, गुरु जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, सेवा में होती है। गुरु जी की एक शिक्षा हमेशा याद आती है, अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो तो वह सबसे बड़ा सत्संग है। यही कारण था कि उनके पास जाति धर्म, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। जो आया उसे अपनाया, जो दुखी हुआ उसको सहारा दिया। गुरु जी कहा करते थे, सच्चा साधु वही है जो समाज को जोड़ दे, जो तोड़ दे ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं। जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी का संदेश कभी किसी एक विशेष जाति, वर्ग या समाज के लिए नहीं रहा। गुरु जी का संदेश 36 बिरादरी के लिए, सर्व समाज के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए रहा। संत किसी एक समाज के नहीं होते, संत सबके साझे होते हैं। संतों का उपदेश हमेशा से सबके भले के लिए हुआ, कभी किसी एक जाति के हित तक सीमित नहीं रहा है। गुरु जी के दरबार में ना कभी जाति पूछी गई है, ना धर्म देखा गया है, ना ऊंच नीच की कोई जगह रही है। जो भी श्रद्धा और विश्वास लेकर आया, गुरु जी ने उसे अपनाया, प्रेम दिया, सही मार्ग दिखाया। और मैं यहाँ पे पहुंची संगत का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और यही करूंगा कि आज के दिन में आप यहाँ पहुंचे हैं, जो गुरु जी की शिक्षाएं हैं अपने जीवन में जरूर अपनाएं, क्योंकि गुरु जी की शिक्षाएं ही आगे चलकर हमें मार्गदर्शन देती है। गुरु जी की शिक्षाएं जो आज की सरकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 100 साल पहले गुरु जी ने बेटी बचाओ के लिए घर घर जाके लोटे में नमक डलवाया था और लोगों से ये वचन लिया था कि आप बेटी को नहीं मारोगे, बेटी को पढ़ाओगे। ऐसे ही गुरु जी ने पर्यावरण को लेके 100 साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाला वक्त हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना होगा, वरना आने वाला वक्त कष्टदायी होगा। तो गुरु जी की जो शिक्षाएं हैं नशे को खिलाफ, हमेशा गुरु जी बोलते थे कि जो नशा करता है, जो इस शरीर में रह के जो नशा करता है, वो मानव जाति में नहीं हो सकता।
ये शरीर जो दिया है ये प्रभु के लिए दिया है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया है। इसमें प्रभु का वास रहता है। गुरु जी कहते थे नशा बहुत सारी बुराइयों की जड़ है। अगर आप यहाँ श्रद्धा भाव से आए हैं तो आज ये प्रोमिस करके जाएं, ना नशा करेंगे ना नशा करने देंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार का मिशन है ड्रग्स फ्री हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा। नशा बहुत बड़ी एक बुराई है आज के समाज में, और जो गुरु जी की शिक्षाएं हैं हमें यही दर्शाती है कि हमें बुराइयों से दूर रहना है। मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। ओम तत्सत, ओम गुरु जी। धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब मैं अपने विभाग की टेक्निकल विंग से आग्रह करूंगा कि जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्ले करें। योग, तप और संत परंपरा की पावन भूमि हरियाणा में संत महापुरुषों ने सदैव समाज को नव चेतना, नव दृष्टि और नव जीवन का मार्ग दिखाया है। भारत की इसी सनातन चेतना को आधुनिक युग में आगे बढ़ाने का संकल्प यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर दोहराते आए हैं कि भारत की वास्तविक शक्ति उसके संतों, उसके मूल्यों और उसकी सांस्कृतिक चेतना में निहित है। इसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार संत महापुरुष सम्मान, विचार एवं प्रसार योजना के माध्यम से संतों के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त प्रयास कर रही है। ये केवल स्मरण नहीं बल्कि विचारों का पुनर्जागरण है। महापुरुष किसी भी जाति व धर्म के न हो करके ये सभी के होते हैं। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी हम सब की है। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जिनकी एक सोच थी कि हमारे जितने महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों को राज्य स्तर के ऊपर उनको याद किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। इसी गौरवशाली संत परंपरा के महान प्रतिनिधि थे जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, जिनके विचारों ने समाज और राष्ट्र दोनों को दिशा दी। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी का जन्म चूहड़ माजरा की इस पावन भूमि पर एक धार्मिक और संस्कारित परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही उनके जीवन में ज्ञान, वैराग्य और सेवा की स्पष्ट छाया दिखने लगी थी। उन्होंने सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठकर संन्यास को अपनाया, किंतु उनका संन्यास समाज से पलायन नहीं बल्कि समाज के लिए समर्पण था। पहले कुरुक्षेत्र में गुरुकुल, फिर हरिद्वार और उसके बाद स्वामी जी हिमालय में तपस्यारत रहे। उन्होंने अपने जीवन में तपस्या को बहुत महत्व दिया। स्वामी जी ने ओम संयुक्त के पंचरंगे झंडे से समाज में धर्म का प्रचार किया। सरल और निष्कपट जीवन के कारण उनकी ख्याति जन जन में फैलती चली गई। उनके दर्शन से प्रेरित होकर जनमानस उनका अनुसरण करने लगा। उनके संरक्षण में यज्ञ के साथ साथ बड़े स्तर पर भंडारों का आयोजन होता था, और ऐसे आयोजन आज भी उत्साह के साथ किए जाते हैं। वे स्वयं को धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री मानते थे। भगवद गीता उनके लिए केवल ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन थी। उन्होंने ओम को ही सबका गुरु बताया और सभी सद्गुरुओं को ओमकार स्वरूप माना। नारी जागरण और नारी शिक्षा के क्षेत्र में
जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। ऐसे विचारों से प्रेरित होकर ही हरियाणा सरकार निरंतर महिलाओं को सशक्त कर रही है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, लाडो लक्ष्मी योजना, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण योजना जैसी कई योजनाएं प्रारंभ की हैं, जो नारी शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता को मजबूती प्रदान कर रही हैं। पर्यावरण संरक्षण स्वामी जी के विचारों का एक प्रमुख स्तंभ था। उन्होंने यज्ञ को केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि पर्यावरण शुद्धि का माध्यम बताया। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार हरियाली योजना, जल शक्ति अभियान, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा तथा पराली प्रबंधन योजना के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी पौधारोपण के प्रबल समर्थक थे। आश्रम हो, विद्यालय हो या खेत, हर स्थान पर वृक्ष लगाने का उनका संदेश आज हरियाणा वन महोत्सव, एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान और अमृत सरोवर योजना के रूप में साकार होता दिखाई देता है। गौरक्षा और गौ संवर्धन को वे भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और नैतिक उन्नति का आधार मानते थे। उनके इन्हीं विचारों के अनुरूप हरियाणा सरकार गौशाला अनुदान योजना और गोवर्धन एवं बायोगैस परियोजनाओं के माध्यम से गौ आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रही है। 16 मई 1973 को ओम का उच्च स्वर में उच्चारण करते हुए जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी अखंड ज्योति में विलीन हो गए। ये केवल शरीर का विराम था, विचारों का नहीं। उनकी चेतना आज भी समाज को प्रेरणा दे रही है। उनके विचार हमारे मानस में जीवंत हैं और हमें निरंतर मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। संतों के इन्हीं कालातीत विचारों को शासन और समाज से जोड़ने का सार्थक प्रयास हरियाणा सरकार निरंतर कर रही है। महापुरुषों की जीवनी पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की। एक बार चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ विभाग का भी आभार प्रकट किया जाए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ हमारे बीच में मंच पर विराजमान हमारे कुरुक्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय श्री नवीन जिंदल जी मंच पर उपस्थित है। मैं आयोजकों से आग्रह करूंगा कि वे पुष्प गुच्छ के साथ माननीय सांसद महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे और उसके बाद माननीय सांसद महोदय का संबोधन होगा। जोरदार तालियां बजाएं अपने लोकप्रिय सांसद महोदय का शॉल और पुष्प देकर अभिनंदन स्वागत किया। मैं अनुरोध करता हूं माननीय सांसद महोदय को संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ माननीय सांसद महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत। हरिओम तत्सत। ओम गुरुजी। सर्वप्रथम गांव चूड़ माजरा की पावन धरा पर जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी को मैं नमन करता हूं। जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी के जन्मोत्सव के अवसर पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे हरियाणा के स्पीकर माननीय हरविंदर कल्याण जी, डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, राव नरवीर सिंह जी माननीय मंत्री, रणवीर गंगवा जी माननीय मंत्री, महिपाल ढांडा जी माननीय मंत्री,
मैं सभी का, आप सभी की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बदौर जा ताली बजा करके हम इनके खास मेहमानों का स्वागत करें। पूजनीय साध्वी दर्शना देवी जी, साध्वी शिमला देवी जी, साध्वी राम देवी जी, साध्वी देव अभिलाषा जी, महात्मा जगदेवानंद सरस्वती जी, महात्मा संजीवानंद सरस्वती जी, महात्मा कृष्णानंद सरस्वती जी, यहां पर उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, हमारी कैथल की जिलाध्यक्ष मेरी बहन ज्योति सैनी जी, यहां से हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक सतपाल जांबा जी, बलकार सिंह जी, प्रधान अखिल भारतीय रोड महासभा, मेरे भाई धर्मवीर जी मिर्जापुर, चेयरमैन पशुधन विकास बोर्ड, मेरे भाई करमवीर जी कौल, चेयरमैन जिला परिषद, मेरे भाई योगेंद्र राणा जी, विधायक असंध, भगवान दास जी, विधायक नीलोखेड़ी, आदरणीय रामकुमार कश्यप जी, विधायक इंद्री, मेरे बड़े भाई अशोक गुजर जी, हमारे पूर्व जिला के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री मेरी बड़ी बहन कमलेश ढांडा जी, पूर्व मंत्री मेरे भाई सुभाष सुधा जी, आदरणीय लीलाराम जी गुजर, पूर्व विधायक कैथल, पूर्व विधायक मेरे भाई कुलवंत बाजीगर जी, सुल्तान जडोला जी, पूर्व मंत्री, तेजवीर सिंह जी, पूर्व विधायक, कविता देवी जी, सरपंच चूड़ माजरा, मेरे बड़े भाई आदरणीय एडवोकेट वेदपाल जी, पूर्व विधायक आदरणीय रणधीर गोलन जी, गुरदयाल जी सुनेडी, ऋषिपाल जी मथाना, प्रमोद जी चूड़ माजरा, वीरेंद्र मराठा जी, मेरे छोटे भाई मनोज बॉक्सर, राहुल राणा जी, मालाराम जी चूड़ माजरा, मेरे भाई डीपी चौधरी जी, और यहां पर कोई नाम रह गया तो मुझे क्षमा करें, विश्वपति बर्मानंद जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी सदस्यगण, जन्मोत्सव समारोह आयोजन समिति के सभी सदस्य, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकर बंधुओं, आप सबको जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरुजी का 118वां जन्मदिवस है और मैं बहुत आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने सभी वर्गों के जितने भी जो भी श्रेष्ठ पुरुष हुए सभी की जयंतियां राज्य स्तर के ऊपर मना रहे हैं। इसके लिए पर जोरदार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का और मनोहर लाल जी का हम धन्यवाद करें। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि गुरुजी का जीवन मानवता और समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने जनमानस को तपस्या और विचारों से समृद्ध किया। अभी हमने उनके बारे में एक बहुत अच्छी फिल्म देखी और यहां पर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसको अभी हमने देखा और मैं समझता हूं जो भी इस प्रदर्शनी को देखेगा तो उसको बहुत प्रेरणा मिलेगी गुरुजी के जीवन से। तो मैं आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रदर्शनी को भी आप जरूर देखें। उन्होंने हमें सात्विक और आध्यात्मिक जीवन जीना सिखाया। उन्होंने सत्य, सेवा और साधना का मार्ग हम सबको दिखाया।
ये गांव चूड़ माजरा मेरा अपना गांव है और इस धाम के विकास के लिए बहुत कुछ हुआ है, पहले से बहुत इसमें विकास हुआ है, लेकिन हम सबको मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबको मिलकर इस धाम को, मेरा सपना है कि हम इसको बहुत सुंदर इसको धाम बनाए ताकि पूरे देश से लोग यहां पर आकर इसको देखें। आज इस पावन धाम पर स्वामी जी के विचारों और आदर्शों का अपने जीवन में अपनाने का हम संकल्प लें, तभी हमारा यहां पर आना मैं समझता हूं सार्थक होगा। हम सभी सच्चाई, ईमानदारी और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लें। मैं समझता हूं कि आज यहां आने से हम सभी के अंदर एक नई चेतना, एक नई प्रेरणा आएगी। अंत में मैं एक बार फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का और हमारे सभी सम्मानित अतिथिगणों का यहां पर आज आने पर मैं सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी को जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी के जन्मोत्सव की आपको पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय जी। अब मैं निवेदन करने जा रहा हूं कुंडरी के माननीय विधायक सतपाल जांबा जी और महासभा के प्रधान श्री बलकार जी से कि हमारे मंच पर कैबिनेट मंत्री माननीय श्री रणवीर गंगवा जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री महोदय को एक पुष्पगुच्छ और शाल देकर उनका अभिनंदन एवं स्वागत करें और उसके बाद माननीय मंत्री जी का संदेश होगा। आप सबसे भी निवेदन की तालियों के साथ अपने अतिथि गणों का अभिनंदन एवं स्वागत करने में आप सहयोग करेंगे। जोरदार तालियों बजाकर माननीय मंत्री महोदय जी का अभिनंदन एवं स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करने जा रहा हूं माननीय मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी से, सर आप आएं और इस मौके पर अपना उद्बोधन देकर हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत। आज जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती जयंती के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, विधानसभा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय हरिवेंद्र कल्याण जी, हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री आदरणीय महिपाल ढांडा जी, आपके यहीं से बहुत ही बड़े उद्योगपति और एमपी लोकसभा आदरणीय नवीन जिंदल जी, विधानसभा के मेरे साथी आदरणीय रामकुमार कश्यप जी, सतपाल जांबा जी, भगवान दास कबीरपंथी जी और हमारे योगेंद्र राणा जी, और अभी सभी के नाम आदरणीय जिंदल जी ने लिए वो सब, मैं सबसे पहले स्टेज पे बैठे और मेरे सामने बैठे हुए जो संतजन हैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज हम जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती जी की जयंती मना रहे हैं। मैं आप सभी को जगत गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। संत महात्मा इस जगत में आते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के अंदर, किसी भी धर्म के अंदर जन्म ले, वो कोई एक जाति के नहीं होते, बल्कि सभी को, पूरे समाज को मार्गदर्शन देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए कि जीवन कैसे जीना चाहिए, हमें समाज में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, ये बताने के लिए आते हैं। और जैसे अभी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भी आपने देखा कि जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी ने जो हमें सिखाने का काम किया है, जो हमें शिक्षा दी है, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो,
चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, और चाहे आपस में प्यार प्रेम से मिलजुल करके रह करके इस समाज को आगे बढ़ाने की बात हो, ये तमाम शिक्षा देने का काम किया। और उन्होंने हमें जीवन में यही बताने का काम किया है कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने हमेशा सत्य, अहिंसा, धर्म, सेवा और करुणा के बारे में ही हमें बताने का काम किया कि हम सत्य रखते हुए अपने जीवन के अंदर सत्कर्म करते हुए हम आगे बढ़ें। हम जितने भी संत महापुरुषों के जो जन्मदिन मनाते हैं उसका मतलब यही होता है कि उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है उस शिक्षा को अपने जीवन के अंदर धारण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। और गुरु साहिब ने हमें जो बताया है, जो प्यार का पाठ पढ़ाया है, जो प्रेम का पाठ पढ़ाया है, हम सनातन को मानने वाले हैं और हमारे जितने भी हमारे जो संत महापुरुष हुए हैं उन्हें सबने ही एक ही बात पढ़ाई है कि आपस में प्रेम करें, आपस में प्यार प्रेम से रहें, किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि दिलों के अंदर परमात्मा का वास होता है। इसलिए अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो परमात्मा को नाराज करते हैं। ये बताने का काम ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने बताने का काम हमें किया है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से हम इकट्ठे होकर के आज गुरु जी का जन्मदिन मना रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उस शिक्षा के बारे में पता चले, ताकि हमारे अपनी संस्कृति, हमारे अपने संस्कार अगर हमारे अपने बच्चों के अंदर आएंगे तो एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि जिन्होंने इस धर्मों, हमारे जो गुरु साहिबान है, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उनकी शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो। इसलिए जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पर मना करके और एक इस प्रचार प्रसार करने का काम किया है, एक नया काम करने का काम किया है। हम ये तो सुनते थे पूर्व की सरकारों के अंदर कि अपने जो परिवारजन है उनके ही केवल जो है जयंतियां मनाने का काम करते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसकी शुरुआत माननीय मनोहर लाल जी ने की थी और उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। और जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन्होंने जो शिक्षा दी, उनकी शिक्षा के हिसाब से ही इस शासन प्रशासन को भी आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में रोज हरियाणा जो है नित आगे बढ़ रहा है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक बार फिर से जहां मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं, वहीं आप सबको जगत गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय गुरु ब्रह्मानंद जी सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। हमारे बीच में मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय श्री महिपाल डांडा जी उपस्थित है। आप सबकी ओर से माननीय मंत्री महोदय जी का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। साथ में मैं अनुरोध करता हूं धर्मवीर मिर्जापुर जी और अशोक गुज्जर जी से कि वे माननीय मंत्री महोदय जी को पुष्पगुच्छ और साल देकर उनका मान सम्मान करेंगे और इसके बाद माननीय मंत्री महोदय जी का संदेश होगा। आप सबसे भी निवेदन कि आप स्वागत की श्रृंखला में तालियां बजाकर आप भी शरीक हो जाएं। जोरदार तालियों के साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री माननीय श्री महिपाल डांडा जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। मेरा अनुरोध है हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री माननीय श्री महिपाल डांडा जी से सर आप आए और इस मौके पर अपना संदेश देकर हम सबका मार्गदर्शन करें। तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत। हरिओम तत्सत। मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी साहब, हरियाणा में विधानसभा के स्पीकर मेरे बड़े भाई आदरणीय हरविंदर कल्याण जी, मेरे साथी मंत्री आदरणीय नलवा से, बरवाला से, अभी तो नलवा से तो नहीं है,
बरवाला साहब, अब इनका नया नाम हो गया, आदरणीय कृष्ण मिड्डा जी, आदरणीय जगमोहन जी, हमारे कुरुक्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय नवीन जिंदल साहब, सभी हमारे विधायकगण, सभी मंच पर उपस्थित नेतागण, सामने मंच पर बैठे सभी साधु महात्मा गणों के चरणों में प्रणाम। सामने बैठी मेरी चाची, ताई, दादी, दादा, छोटे भाई, बड़े भाई, मेरे चाचा, ताऊ, सारों को मेरी नमस्ते, सबको मेरी राम राम। एक कैथल की पावन धरती और इसी धरा पर जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के जन्म उत्सव के अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में आप सबका यहां पहुंचना ये बताता है कि वास्तव में आज भी 118 साल जिनके जीवन के हुए हैं उनको आप पूरी श्रद्धा से नमन करते हुए मानते हो, उनकी शिक्षाओं पे चलते हो, उनके आचरण और व्यवहार को अपने जीवन में ढालकर जीते हो। ये बहुत बड़ी बात है और मैं भी बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि मैं आज इस केवल एक समारोह में नहीं आया हूं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, गुरु शिष्य संस्कृति और मानव कल्याण के विचार को स्मरण करने के इस पवित्र अवसर पर सभी साधु महात्माओं का आशीर्वाद और आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए यहां मुझे पहुंचने का अवसर मिला। मैं उसके लिए भी आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। गुरु ब्रह्मानंद जी एक संत नहीं बल्कि एक विचार थे और ऐसा विचार जिसने समाज को आत्मचिंतन, सेवा और सदाचार का मार्ग दिखाया। उनका संपूर्ण जीवन, जैसे हम अब मूवी देख रहे थे कि वो जीवन त्याग का, तप का, साधना का और मानवता के कल्याण को समर्पित रहा। उन्होंने हमें सच्चा ज्ञान बताया, सिखाया कि जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रेरित करे और प्रेरित हो, वही स्वामी ब्रह्मानंद जी के संदेश का मैं कहूंगा आज भी वो इतना ही प्रासंगिक है जितना उनके जीवन काल में था। उन्होंने कहा था ये जो शिक्षा है ये केवल पुस्तकों तक न रहे, ये संस्कारों से जुड़ी होनी चाहिए। और आज जब मैं शिक्षा मंत्री के रूप में आप सब के बीच में खड़ा हूं तो ये गर्व से कह सकता हूं कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार शिक्षा को संस्कार, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है, निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में नई राष्ट्रीय नीति को, शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया गया ताकि हमारे विद्यार्थी न केवल रोजगार के योग्य बने बल्कि अच्छे नागरिक बनकर, संवेदनशील इंसान बनकर जिम्मेवार समाज के निर्माता भी बने। और यह वही विचार है जो ब्रह्मानंद जी ने अपने जीवन में हम सब लोगों को चित्रार्थ करके दिखाया था। कैथल की यह धरती स्वयं संतों की, महापुरुषों की, वीरों की भूमि भी रही है।
यहाँ की संस्कृति में सेवा, समर्पण, अनुशासन ये रचा है, बसा है। और ऐसे में स्वामी ब्रह्मानंद जी के जन्मोत्सव जैसे आयोजनों से हमारी युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा भी मिलती है। आज आवश्यकता है कि युवा काल केवल आधुनिकता की दौड़ में ना भागे, बल्कि आध्यात्मिक मूल्यों को भी अपने जीवन में आत्मसात करे। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि आदरणीय पूजनीय स्वामी ब्रह्मानंद जी ने सदैव समाज में समरसता का, भाईचारे का, समानता का जो संदेश दिया, उन्होंने जो जाति वर्ग भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा का जो मार्ग हमें दिखाया, अब जब हम देश को विकसित भारत की ओर अग्रसर है, तब ऐसे संत महात्माओं के विचार हमारे लिए मार्गदर्शक, हमारे लिए एक स्तंभ है। और ऐसे महापुरुषों की जीवन, उनकी शिक्षा, उनके आदर्शों को लेकर अगर हम लोग चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम उस भारत की, जिस भारत के हमारे ऋषि मुनियों ने कल्पना की है अभी, कि ऐसा भारत जो सोने की चिड़िया हो, ऐसा भारत जो विश्व गुरु बने, जो सारी दुनिया में विश्व कल्याण की बात कहे, ऐसे भारत का निर्माण कर सके। और आज हम जब देख रहे हैं कि चारों तरफ युद्ध ही युद्ध है, लोग मर कट रहे हैं, गृह युद्ध की दुनिया में स्थिति छाई पड़ी है। जिन देशों को हम विकसित देश बोलते हैं, आज वो दूसरे देशों को खंडर बनाने पर तुले हैं। ऐसी परिस्थिति जब सारी दुनिया की है, तो उसके बीच में हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी सारी दुनिया को कहा है कि हम तुम्हारे की तरफ पाप नहीं कर सकते, हम ये मानवता में अशांति फैलाने का दुस्साहस नहीं कर सकते, मगर हम अपने भारत देश को समयबद्ध सीमा पर, यानी जब हम लोग अपनी आजादी का 100वां साल बना रहे होंगे, तब तक भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, यह हमारे मुख्यमंत्री जी का काम करने का जो विजन है, वो वही है कि 2047 तक हरियाणा भी एक विकसित हरियाणा बने। और विकसित हरियाणा बनाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो कमर कसी है, वो कमर ऐसी कसी रहे, उसमें कहीं ढिलाई ना हो। इसलिए आप सबके चरणों में और गुरु ब्रह्मानंद जी के चरणों में अपना शीश झुका के आपका आशीर्वाद भी मांगने आए हैं। आप सबके आशीर्वाद से ये सरकार हरियाणा को 2047 से पहले ही आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में एक विकसित हरियाणा, उसको सपने को साकार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इस अवसर पर मैं एक और बात कहना भूल गया कि आज हम लोगों को अवसर मिला है कि हम गुरु के चरणों में बैठकर उनका आशीर्वाद लेकर, जब हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे उन गुरुओं के स्थान वो पवित्र हों, वो बहुत अच्छे हों, वहां पर किसी चीज की कमी ना हो, तो उसमें एक अंश मात्र सहयोग के नाते मैं अपनी तरफ से भी 11 लाख रुपए का योगदान देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। और जो आर्थिक सहयोग के लिए भी जो घोषणा की है, मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे। अब मैं अनुरोध करने जा रहा हूं गरोंडा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और हरियाणा विधानसभा में अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाले और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय माननीय श्री हरविंद्र कल्याण जी सराप आए और इस मौके पर अपना शुभ संदेश देकर हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय कल्याण साहब के प्रयास से ही आज
सरकारी तौर पर जो गुरु ब्रह्मानंद जी की जयंती मनाने का जो अवसर मिला है, इसके लिए भी मैं माननीय कल्याण साहब का और आयोजकों का आभार प्रकट करता हूं। एक बार फिर से आप अनुरोध करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ कल्याण साहब का अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। सबसे पहले सभी पूरे भाव के साथ जयकारा लगाएंगे। ओम गुरुजी, ओम तत्सत, ओम पिताजी, ओम तू ही, जय हो तेरी। आज जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री और उससे भी आगे अगर बढ़ के मैं कहूं कि वो भी गुरु ब्रह्मानंद जी के पुराने भगत हैं, ऐसे हम सब के प्रिय श्री नायब सिंह सैनी जी, मंच पर उपस्थित पूजनीय मां दर्शना देवी जी, देवी अभिलाषा जी, संजीवानंद जी और साथ ही मेरे सामने सभी मेरे आदरणीय पूजनीय सभी संतजन। सबसे पहले मैं सभी संतों के चरणों में नमन करता हूं और साथ ही अपनी बड़ी संख्या में आई हुई मातृशक्ति उन सभी के भी चरणों में नमन करता हूं। आज इस मौके पर मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री राव नरबीर सिंह जी, श्री महिपाल डांडा जी, श्री रणबीर गंगवा जी, विधानसभा में मेरे साथी और आदरणीय विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, कुरुक्षेत्र के लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल जी और यहां के स्थानीय विधायक मेरे छोटे भाई सतपाल जांबा जी, हरियाणा सरकार में चीफ विप और इंद्री से विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी, अखिल भारतीय रोड महासभा के अध्यक्ष चौधरी बलकार सिंह जी, हरियाणा विधानसभा के सदस्य विधायक भगवान दास जी कबीरपंथी, विधायक श्री योगेंद्र राणा जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, ज्योति सैनी जी, मेरे बड़े भाई वेदपाल एडवोकेट जी, अशोक गुज्जर जी, गांव की सरपंच कविता जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री रहे मेरे बहुत ही पुराने मित्र भाई सुभाष सुधा जी, श्रीमती कमलेश डांडा जी और पूर्व में विधायक रहे चौधरी कलीराम जी पटवारी, चौधरी लीलाराम जी गुज्जर, श्री कुलवंत जी बाजीगर, चौधरी मक्खन सिंह जी, चौधरी तेजवीर सिंह जी, चौधरी रणधीर घोलन जी, चौधरी सुल्तान सिंह जी और मेरे बहुत ही आदरणीय भाग सिंह जी आर्या, वीरेंद्र मराठा जी, ललित बुटाना जी, राम कुमार एबला जी। मैं माफी चाहूंगा कि बहुत से ऐसे सम्मानित मेरे सामने भी बैठे हैं और मंच पे भी बैठे हैं, सबका नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं होगा। सभी मेरे बहुत आदरणीय हैं।
साथ ही हमारी रिया के प्रधान और पूर्व प्रधान, महासभा के सभी आदरणीय पूर्व में प्रधान रहे हुए सभी ऐसे महानुभाव, 36 बिरादरी सर्व समाज के यहाँ पर जो सभाओं के प्रतिनिधि और अध्यक्ष आए हैं, मैं उनका भी विशेष रूप से स्वागत करता हूं। और साथ ही जो भी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, ऐसे दूर दूर से सभी आए हुए गुरुजी के भक्तजन, कैथल जिला की डिप्टी कमिश्नर, कैथल जिले की एसपी और पूरा प्रशासन, मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी के सामने तारीफ करना चाहूंगा। यहां के डिप्टी कमिश्नर और एसपी और सभी अधिकारी गणों की, जिन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर ऐसा आयोजन और इतनी अच्छी व्यवस्था की है। मैं उन सब के लिए गुरुजी के चरणों में उनके लिए आशीर्वाद की कामना करता हूं। यहां पर उपस्थित सभी सरपंच साथी, जिला परिषद के सभी मेंबर, सभी जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के सभी मेरे साथियों और सभी महानुभाव, बहुत ही प्यारे बच्चों, आज इस मौके पर मैं आप सभी को जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज का यह दिन हम सभी के लिए एक संकल्प लेने का दिन है कि हम सब गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर और उनकी शिक्षा के हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। गुरु जी ने हमें सिखाया है कि सेवा ही सच्ची साधना है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और मुझे खुशी है कि आज वर्तमान सरकार के दौर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी इसी तरीके से महापुरुषों के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर आगे प्रदेश और समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आज विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का आप सबकी तरफ से आभार व्यक्त करूंगा। मुख्यमंत्री जी, आज जो गुरु जी के भक्तजनों के अंदर जो भावना है, जो आज सबके अंदर जो आपके प्रति एक सम्मान है, मैं शब्दों से उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। क्योंकि आपने जिस तरीके से गुरु जी को एक और बड़ा सम्मान देने का काम किया है, क्योंकि ये सही है कि गुरु महापुरुष किसी एक बिरादरी के नहीं होते, 36 बिरादरी और पूरे समाज के होते हैं। परंतु गुरु ब्रह्मानंद जी की जयंती को सरकारी स्तर पर मनाने के फैसले से आपने एक सम्मान सर समाज को दिया है, और वो सम्मान और वो खुशी आज पूरे समाज के अंदर हमें देखने को मिल रही है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी के सामने ये विषय आया तो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया स्वीकार करने में, और साथ ही साथ उन्होंने बड़ा दिल करके कहा कि गुरु ब्रह्मानंद जी की जयंती इस साल हम सरकारी स्तर पर मनाने का काम करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जब समाज के सैकड़ों लोग मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देने के लिए मुख्यमंत्री निवास चंडीगढ़ में पहुंचे, तो उस दिन मुख्यमंत्री जी को अचानक प्रधानमंत्री जी से बैठक, उनका समय होने के कारण से अचानक उनको दिल्ली जाना पड़ा। सभी लोग जो निमंत्रण देने गए थे, सभी चंडीगढ़ 1 बजे पहुंच गए थे, और मुख्यमंत्री जी 7:30 बजे पहुंचे। परंतु ये मुख्यमंत्री जी का प्यार है कि 1 बजे से लेकर 7:30 बजे तक एक भी व्यक्ति वहां से उठा नहीं, और मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसी सेवा सबकी करवाई। कहीं नाश्ता चल रहा है, कहीं भोजन चल रहा है,
और मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर अंधेरे के कारण से लेट हुआ, करनाल से गाड़ी से आना पड़ा, तो मुख्यमंत्री जी ने गाड़ी में बैठते ही चंडीगढ़ी आदेश दिया कि रात के भोजन की भी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री जी, आपकी दरिया दिली का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। वैसे ही आपको लोग जो है आप लोगों के दिलों में बसते हो, ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज आपकी चर्चा नहीं है। कोई तो कारण है, जो आपकी एक क्वालिटी है, जो आपके अंदर ये एक अलग तरह का एक नेता है। नेता तो बहुत होते हैं, परंतु जो नेता वास्तव में महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चलकर लोगों की सेवा करता है, रात के 12-12 बजे तक लोगों को वही मिल सकता है, कोई और नहीं मिल सकता। और ये नायब सिंह सैनी जी हैं, जो रात के 2 बजे भी अगर लोगों की कोई इमरजेंसी हो जाए तो रात के 2 बजे भी खड़े होकर उनको मिलते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि बिना इमरजेंसी के रात को 12 बजे पहुंच जाए, बोलो मुख्यमंत्री जी का इम्तिहान लेंगे। भाई 20-20 घंटे काम करते हैं, इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। आज इस मौके पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज हम सब गुरुजी की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। गुरुजी के बारे में अभी एक फिल्म चलाई गई थी, जिसमें गुरुजी की जीवनी के बारे में, उनके विचारों के बारे में बताया गया। हम सब जानते हैं कि गुरुजी बहुत छोटी उम्र के थे। 9 साल और 11 साल की उम्र में उनके सिर से माताजी का और पिताजी का साया उठ गया था। 12 वर्ष की आयु में वो गुरुकुल के अंदर चले गए थे और उन्होंने गुरुकुल की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। गुरुजी का आचरण ऐसा था कि स्वामी भीष्म जी ने उनका नाम सत्यदेव रखा था। आज जब हम गुरुजी को याद करते हैं तो गुरुजी की वो तपस्या का जिक्र आज सब जगह होता है। ये गुरुजी की तपोभूमि है। गुरुजी ने कुरुक्षेत्र में भी तप किया है, गुरुजी ने हरिद्वार के जंगलों में भी तप किया है। और उस कठोर तपस्या से गुरुजी को जो एक देवीय साक्षात्कार हुआ था, जहां से उनके हाथ में पचरंगा आया था, आज मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज गुरुजी का पचरंगा झंडा गांव-गांव के अंदर स्थापित किया जा रहा है। और हमें खुशी है कि आज पूरे क्षेत्र के लोग गुरुजी के दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। परंतु आज हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि गुरुजी ने जिस प्रकार से नारी शिक्षा की बात उस समय में की थी, जब नारी शिक्षा का कोई जिक्र भी नहीं था। गुरुजी ने उस समय में नशे से दूर रहने की बात की थी और उस समय में पर्यावरण को बचाने की बात की थी, जब कहीं पर धुआं भी नहीं होता था। गुरुजी की वो दृष्टि थी कि उनको पता था कि 100 साल के बाद किस प्रकार का समय आने वाला है, इसलिए उन्होंने उस समय में समाज का मार्गदर्शन किया था। गुरुजी के बारे में सब जानते हैं कि आज हवन यज्ञ पर्यावरण को लेकर, और किस प्रकार से आज यहाँ पर मेरी मातृशक्ति बैठी है, मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ। ये गुरुजी का वही संदेश है जिसमें उन्होंने नारी शक्ति की बात की थी, जिसमें उन्होंने नारी शिक्षा की बात की थी। आज हजारों की संख्या में आज यहाँ पर मेरी मातृशक्ति यहाँ पर आज आई हुई है। गुरुजी का जीवन, जो उन्होंने कहा कि अहंकार, क्रोध, मोह और लालच से हमें दूर रहना है। उन्होंने कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया, परंतु लक्ष्मी उनके पीछे चला करती थी। आज भी मुख्यमंत्री जी को मैं यही बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। 2014 में जब मैं विधायक बना और विधायक बनने के बाद जब मैं पहली बार इनकी जन्मस्थली पर यहां पर आया, तो उस समय में यह जिक्र हुआ कि कितने हजारों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु आते हैं, परंतु यहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। जितनी व्यवस्था होनी चाहिए थी उतनी व्यवस्था नहीं थी। मैं आज याद करता हूं महात्मा जी को, कमलानंद जी को, जगदीशानंद जी को, जिनके अंदर तड़प थी अपने भक्तजनों के बारे में, और वो जिस तरीके से वो बात को रखा करते थे कि मेरे भक्तजनों को दिक्कत आती है, यहां पर कोई ना कोई सुविधाएं होनी चाहिए।
आज मैं आभार व्यक्त करता हूं मनोहर लाल जी का कि जब मैंने ये संदेश उनको दिया तो यहां पर और जहां भी कोई समाज का आदेश आया उन्होंने कहीं पर भी किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। और आज मुख्यमंत्री जी भी उसी सोच के साथ आज आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा और मुख्यमंत्री जी को भी बताना चाहूंगा, क्योंकि आप चूड़ माजरा में कई बार आप आए हैं, आपने यहां पर पहले भी भक्त की तरह कई बार सेवा की है और ये गुरु जी का प्रताप है कि आज आपका यश भी पूरे भारतवर्ष में फैलता जा रहा है। आज मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा अपने उन नौजवान बच्चों का जो विदेश के अंदर बैठकर आज न केवल कठिन परिश्रम करके अपने परिवारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने वहां पर गुरु जी के स्थान की स्थापना भी की है। वो विदेश में रहकर भी गुरु जी के विचारों को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं गुरु जी के चरणों में उन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। आज अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम के अंदर कुछ विषय जरूर आते हैं, मुख्यमंत्री जी पिछले 2 सप्ताह के अंदर हम सब ने मिलकर जितने भी स्टेज पर सब बैठे हुए हैं और सामने बैठे हुए हैं, सब ने मिलकर व्यवस्थाएं भी संभाली हैं और हम सब ने मिलकर समाज को निमंत्रण भी कुछ स्थान पर हम इकट्ठे होकर गए हैं और कुछ भावनाएं लोगों की आई हैं। अब उनको भावना भी कह सकते हैं, डिमांड भी कह सकते हैं। और मैं फिर से याद करूंगा मनोहर लाल जी को, क्योंकि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो पहले साल के अंदर ही गुरु जी की जयंती में अंजनथली गुरुकुल के अंदर आए थे और जो डिमांड की रखी गई थी सब पूरी उन्होंने की थी। 10 साल उन्होंने हरियाणा प्रदेश की सेवा की। आपने भी बहुत लंबी हरियाणा प्रदेश की सेवा करनी है और सबका भाव भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, 36 बिरादरी का भाव आपके साथ जुड़ा हुआ है। आज मैं आपके सामने ये जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत सारी डिमांड पूर्व में सरकार आने के बाद, चाहे वो अंजनथली गुरुकुल के अंदर कॉलेज की स्थापना की बात है, चाहे वहां पर 4 दीवारी हॉस्टल या उसके लिए अनुदान की बात है, चाहे गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम पर करनाल के सेक्टर 32 में प्लॉट देने की बात है जहां पर कोचिंग सेंटर बनाया जाएगा, चाहे गुरु जी की जन्मस्थली की बात है, चाहे एर कुराना की बात है या असंध की बात है या जहां का भी, या कुरुक्षेत्र की बात है, आपका और मनोहर लाल जी का हमेशा योगदान हर जगह पर आया है। कुछ और विषय समाज के बीच में से आए हैं। आज हम सब की ये भावना है कि आने वाले समय में गुरु जी की जन्मस्थली का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, गुरु जी के विचार ज्यादा से ज्यादा समाज के अंदर जाएं। तो सबसे पहली हमारी डिमांड है, पूरे समाज की डिमांड है कि गांव चूड़ माजरा में जो गुरु जी की जन्मस्थली है, उनकी पावन भूमि है, इसका अधिक से अधिक विकास हम सब मिलकर करें। और साथ ही जो ये सड़क आती है गांव में, यहां पर गुरु जी के नाम पर एक भव्य गेट का निर्माण हो। इसके साथ साथ डांड से पूंडरी जो सड़क जाती है, इस सड़क का नामकरण भी जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से हो। इसी के साथ साथ बच्चों को और अच्छी कोचिंग मिल सके, तो महासभा की तरफ से भी यह विषय आया है कि गुरुग्राम के अंदर भी एक प्लॉट कोई ऐसा महासभा को मिले जहां पर आने वाले समय में बच्चों के लिए एक अच्छी व्यवस्था कोचिंग की जा सके, ताकि बच्चे अधिक से अधिक मेहनत करके, जो एक मेरिट के आधार पर आप नौकरियां दे रहे हो, जो तपस्या मनोहर लाल जी ने की है, जो मेरिट के आधार पर आज बच्चे अफसर बन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम अफसर और कर्मचारी अधिकारी बना सकें।
इसके साथ साथ अहर गांव जो पानीपत जिले में है उसकी सब तहसील बनाने का, सब तहसील का दर्जा, यह भी एक डिमांड आई है। साथ ही साथ गांव ग्राम पंचायत चूड़ माजरा ने प्रस्ताव दिया है, कल ही वो प्रस्ताव हमारे पास आया है। गांव का नाम बदलकर यहां का नाम ब्रह्मानंद माजरा करने का ऐसा सबका विचार है और इसके लिए देवी जी बैठी हुई हैं। विशेष रूप से देवी जी ने यह कहा है कि इसको देवी का आदेश माना जाए, परंतु मैं तो मुख्यमंत्री जी को आग्रह कर सकता हूं, यह भी एक डिमांड आई है। साथ ही साथ आने वाले समय में सेक्टर 32 करनाल में भी एक कोचिंग सेंटर बनाने की ऐसी एक सोच है, उसके लिए भी आपकी तरफ से कुछ ना कुछ आहुति जरूर डले और साथ ही अंजन थड़ी गुरुकुल के अंदर भी और अधिक वहां का विकास हो, उसमें भी आप चाहे थोड़ी आहुति डाल लें पर आपकी पवित्र आहुति डलेगी तो और ज्यादा बरकत होगी। मैं और साथ ही क्योंकि ये कुरुक्षेत्र की भूमि है, एक ये भी सोच है कि इसको इस तरीके से इसकी प्लानिंग की जाए कि यहाँ की भी एक विकास लगातार जो चलता रहे और गांव चूड़ माजरा की जो पंचायती जमीन यहाँ पर है, यहाँ पर भी कोई ऐसा संस्थान या कोई ऐसी चीज जो आपकी पॉलिसी में, सरकार की पॉलिसी में है, ताकि गुरुजी की शिक्षा, उनके विचारों को और आगे बढ़ाया जा सके। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले, क्योंकि अभी मैंने सुना है मेरा छोटा भाई है परंतु सरकार में हैवी वेट मंत्री है। आज मंत्री तो सारे हैवी वेट आ रहे हैं यहाँ पे। मैं धन्यवाद करता हूं, आपने घोषणा करी है कि आपने 11 लाख रुपए का अनुदान, परंतु छोटा है मेरे से, तो मेरा कुछ अधिकार मुख्यमंत्री जी बनता ही है और स्पीकर आदेश भी दे सकता है छोटे भाई को। तो मैं सभी माननीय मंत्रीगणों की तरफ से, महिपाल डांडा जी की तरफ से 21 लाख रुपए यहाँ के विकास में जैसे भी योजना में होगा, इसी प्रकार से रणबीर गंगवा जी मेरे बड़े भाई हैं, 21 लाख रुपए की आहुति वो भी डाल रहे हैं। साथ ही राव नरवीर सिंह जी मेरे पुराने मित्र हैं और मैं बताना चाहूंगा, जब पिछले समय में हॉल बना तो राव नरवीर जी 2014 में जब मंत्री थे तो उन्होंने उस समय भी यहाँ पर ग्रांट भेजी थी। आज उनकी तरफ से भी मैं 21 लाख रुपए की घोषणा यहाँ पर करता हूँ। और साथ ही मेरे छोटे भाई हैं और हम मिलकर विधानसभा चलाते हैं, डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी बोल दूं, 21 लाख रुपए मिड्डा जी की तरफ से भी। और नवीन जिंदल जी ने कहा है कि उन्होंने पिछले दिनों में 21 लाख रुपए यहाँ के विकास पर लगाए हैं और आने वाले समय में भी वो पूरा योगदान देंगे। 11 लाख उन्होंने बोला है, परंतु मैं निवेदन करूंगा, जब सब 21 लाख कह रहे हैं तो आप 11 क्यों कहते हो? ये हैवीवेट मंत्री हैं, आप हैवीवेट एमपी हो। और मैं अपनी ओर से भी, क्योंकि जो मेरे नेतृत्व ने मुझे जिम्मेवारी दी है और गुरुजी के आशीर्वाद से आज मैं जिस पद पर हूं, तो गुरुजी के लिए और तो हम कुछ नहीं कर सकते। यही कहूंगा, तेरा तुझको अर्पण। जब जब यहाँ पर गुरुजी की सेवा के नाते जो भी कर सकते हैं वो लगातार हम मिलकर करते रहेंगे। फिर भी मैं अपने डिस्क्रिशनरी कोटे से 31 लाख रुपए की घोषणा आज यहाँ पर करता हूं। और कैथल जिला परिषद की तरफ से भी 21 लाख रुपए की घोषणा यहां पर हुई है। मुख्यमंत्री जी, ये आप ही का खेल है, सारा का सारा आप ही की टीम है और आप ही का ये एक सारा जो आज यहाँ खुशी का वातावरण है। मैं अपनी बात को और ज्यादा लंबा ना करते हुए जोर से सब मिलकर फिर से एक बार जयकारा लगाएंगे। और उससे पहले मैं आप सब की तरफ से मुख्यमंत्री जी का फिर से आभार व्यक्त करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दें, ताकि वो पूरी ताकत के साथ हरियाणा प्रदेश को
नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। मिलकर सभी जयकारा लगाएंगे। ओम तत्सत। ओम गुरुजी। ओम पिताजी। ओम तू ही। जय हो तेरी। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण जी का न केवल अपना अध्यक्षीय संबोधन बल्कि गुरुजी के जीवन की महिमा का गुणगान किया और अपने इस इलाके और गुरुजी के तीर्थ को और विकसित करने के लिए अपने कैबिनेट में मंत्रीगणों से, सांसद महोदय से किस प्रकार से करोड़ों रुपए की ग्रांट आज गुरुजी को समर्पित किए है, इसके लिए मैं माननीय कल्याण साहब का आप सबकी ओर से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप सबसे भी चाहूंगा कि ऐसा लोकप्रिय नेता बार बार नहीं मिलते। साथियों, आपने कंधे से कंधा मिलाकर अपने लोकप्रिय नेता श्री हरविंद्र कल्याण जी का साथ देना है। फिर देखिए समाज और सर्व समाज का किस प्रकार से भला होता है। एक बार फिर से कल्याण साहब का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ सर्व समाज की ओर से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को सर्व समाज की तरफ से पगड़ी भेंट की जाएगी। मैं इसके लिए अनुरोध करने जा रहा हूं सांसद नवीन जिंदल जी, पुंडरी के विधायक माननीय सतपाल जांबा जी, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, अशोक गुर्जर जी जो कि पूर्व में जिला अध्यक्ष हैं, और परमादरणीय श्री वेदपाल एडवोकेट जी प्रदेश उपाध्यक्ष है। इन सभी से आग्रह करूंगा कि सर्व समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आन बान शान का प्रतीक पगड़ी सह प्रेम भेंट करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक पल है आज किस प्रकार से हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से आज गांव चूड़ माजरा में उपस्थित है। माननीय कल्याण साहब के प्रयास से आज इस ग्राम पंचायत को और गुरुजी के तीर्थ को विकसित करने के लिए किस प्रकार से धन की जो वर्षा की है, अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। साथियों, जोरदार तालियों के साथ हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी का तालियों के साथ अब जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं मंच पर संबोधन के लिए उनको आग्रह ना करूं, आपकी तालियों की गूंज मेरे साथ सहयोग में आपकी बजती रहनी चाहिए। मैं सर्व समाज के नेताओं का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। अब मैं अनुरोध करने जा रहा हूं बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी, विकास पुरुष और जन जन के लोकप्रिय नेता, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी को शुभ संदेश के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। सर, इस मौके पर अपना शुभ संदेश देकर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी। एक बार फिर से आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज कैथल जिला के चूड़ माजरा ग्राम में जो जगतगुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती जी महाराज, आज उनकी 118वीं जयंती के ऊपर हम इतनी भारी संख्या में यहां उपस्थित आए हैं। मैं सबसे पहले तो गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज उनकी जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं।
आज इस अवसर पर परम पूजनीय देवी दर्शना देवी जी, महान संजीवानंद जी, पूजनीय दीदी अभिलाषा जी, हमारे हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी, रणवीर गंगवा जी और हमारे हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्डा जी, हमारे कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल जी, हमारे विधायक सतपाल जांबा जी, योगेंद्र राणा जी, हमारे विधानसभा के चीफ व्हिप इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप जी, नीलो खेड़ी से विधायक भगवान दास कबीर पंथी जी और हमारे हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष वेदपाल एडवोकेट जी, पूर्व मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी, जिला की हमारी अध्यक्षा श्रीमती ज्योति सैनी जी, हमारे पूर्व में जिला के अध्यक्ष अशोक गुज्जर जी, पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी, रणधीर गोलन जी और हमारे पूर्व विधायक लीलाराम गुज्जर जी, प्रधान रोड सब महासभा बलकार सिंह पुंडरी जी, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, पूर्व विधायक तेजवीर सिंह जी, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार सुल्तान सिंह जंडोला जी और चेयरमैन जिला परिषद कैथल करमवीर कौल जी, वीरेंद्र मराठा जी और चोड़ माजरा ग्राम की हमारी सरपंच कविता देवी जी और ऋषिपाल मथाना जी, देवेंद्र कल्याण जी और उपस्थित गुरु के चरणों में ये पूरे क्षेत्र से आए हुए मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग सभी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, युवा साथी, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके और गुरु जी के चरणों में मैं आज नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि आज मुझे इस कैथल की वो पवित्र भूमि, जिस भूमि पर हनुमान जी की जन्मस्थली और ऋषि मुनियों की ये तपोभूमि चोहड़ माजरा में आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, समाज को ज्ञान, भक्ति और समरसता का मार्ग दिखाने वाले जगत गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज की आज राज्य स्तरीय इस जयंती समारोह में आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है। मैं आप सभी को पुनः जगत गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज उनकी जयंती की आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी का पूरा जीवन मानव सेवा, धर्म, त्याग और राष्ट्र निर्माण को उनका पूरा जीवन समर्पित रहा है। वे केवल एक समुदाय के गुरु नहीं थे, वे संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक थे, हम सब जानते हैं। साथियों, मैं स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को सत सत नमन करता हूं
मैं गुरु जी के बारे में 2 लाइन में कहना चाहूंगा। सादा जीवन, उच्च विचार। सादा जीवन, उच्च विचार, यही थे गुरु जी के संस्कार। हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, हमें उनसे, जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर चलने का हमें ये अवसर मिलता है। साथियों, स्वामी ब्रह्मानंद जी एक युग पुरुष थे। वे एक ऐसे प्रकाश स्तंभ थे जिसकी किरणें आज भी हमारे विचारों, हमारी संस्कृति और हमारे समाज को दिशा दे रही है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, स्वामी ब्रह्मानंद जी का जन्म 1908 को इसी पवित्र भूमि पर, यही इसी गांव चूहड़ माजरा में 1908 को एक साधारण परिवार में हुआ था। परंतु यह साधारण जन्म एक असाधारण जीवन लेकर के आया। बचपन से ही ईश्वर भक्ति का गहरा रुझान और अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा और परमात्मा की खोज की धुन उन्हें अलग पहचान देती है। साथियों, कहा गया है कि गाय चराते चराते समय ईश्वर ध्यान में लीन हो जाना, ये गुरु जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है। साथियों, छोटी मात्र अल्पायु में 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना घर त्याग दिया और आध्यात्मिकता साधना के मार्ग पर वो अग्रसर हो गए। साथियों, गुरुकुल कुरुक्षेत्र से उन्होंने वैदिक शिक्षा भी गुरुजी ने प्राप्त की है और अपना जीवन कर्म, ज्ञान और तपस्या, मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। गुरुजी का जीवन हमें प्रेरणा देता है। साथियों, स्वामी जी का आर्य समाज में भी गहरा विश्वास था। वे एक ईश्वरनाथ, ओंकार और निराकार ईश्वर की उपासना का संदेश भी देते थे। साथियों, उनका कहना था कि ईश्वर सबका है। ये गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज, उनकी वाणी से वो बोलते थे सबके लिए है और मानव मात्र की सेवा ही सच्ची ईश्वर की भक्ति है। साथियों, मुझे ये बड़ा गर्व भी है कि उनका जीवन इस सत्य का ज्वलंत उदाहरण था। साथियों, उन दिनों देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में न शिक्षा थी, न स्वास्थ्य सुविधाएं थी और समाज रूढ़िवादिता से घिरा हुआ था। ऐसे समय में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने अपनी वाणी, अपनी कलम और अपने कर्म से समाज में जागरूकता की एक नई अलख जगाने का काम ये जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने भाइयों किया है। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। साथियों, उन्होंने वेदों और उपनिषदों का गहरा अध्ययन किया और उनके अनेक ग्रंथों की रचना गुरुजी ने की, जिससे समाज को एक नई दृष्टि, नई प्रेरणा और एक नया रास्ता गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज ने हम सबको दिखाया है। साथियों, स्वामी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों और विशेषकर महिलाओं में शिक्षा प्रसार को अपना ध्येय बनाया है और उन्होंने समझ लिया था कि बिना शिक्षा के समाज में जागरण संभव नहीं है और इसी सोच के साथ उन्होंने 1947 में गुरुकुल ओंकारपुरा में पहली आदर्श गौशाला की स्थापना वो गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज उन्होंने की थी। साथियों, वे कहते भी थे कि गौ सेवा, शिक्षा और समाज सुधार, इन तीनों स्तंभों की ही एक सुखी और सभ्य समाज की ये नींव पर टिका हुआ है। साथियों,
16 मई 1973 को स्वामी ब्रह्मानंद जी पुंडरी स्थित ब्रह्मानंद आश्रम में समाधिस्थ हो गए, परंतु उनके विचार, उनके आदर्श और उनकी आध्यात्मिकता ऊर्जा आज भी जीवंत है, जो हमें एक रास्ता दिखा रही है। भाइयों बहनों, संत महात्माओं का जीवन पूरे समाज के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। उनसे सीखकर ही हम जीवन में नैतिकता, त्याग, प्रेम और सेवा के बीज बो पाते हैं। हम सब जानते हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी का जीवन हमें हमारी महान भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी नैतिक मूल्यों की जो रक्षा और संवर्धन, उसकी प्रेरणा वो देता है। साथियों, आज जब भौतिकवाद बढ़ रहा है, सामाजिक संबंध कमजोर हो रहे हैं और नैतिक मूल्यों में आज गिरावट देखी जा रही है, तब स्वामी जी का ये विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं, जो उन्होंने आज से 118 वर्ष पहले हम सबको दिए हैं। साथियों, आज हमारा दायित्व भी है कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर समाज में नैतिकता, सामाजिक मूल्यों और आपसी सद्भाव की कड़ियों को मजबूत करें। यह उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके समाज सुधार, शिक्षा प्रसार और गौ सेवा जैसे पवित्र कार्यों को हम मिलकर के आगे बढ़ाएं और उन्हें एक नई ऊंचाइयों पर तक ले जाने का हम मिलकर के काम करें। साथियों, गुरु ब्रह्मानंद जी का जीवन शिक्षाओं पर चलते हुए मानव सेवा को हमने अपनाया है। रोड समाज एक वीरता का इतिहास रोड समाज का रहा है और इस समाज ने हमें कर्मठ किसान, बहादुर सवान दिए हैं, जो देश और प्रदेश की शान है। मेरे मन में रोड समाज के प्रति हमेशा उतना ही आदर और भावना रही है। मेरा तो इस समाज से बहुत नजदीक का रिश्ता भी रहा है। जब मुझे निमंत्रण देने के लिए हमारे सभी महानुभाव मेरे संत कबीर कुटीर पर वहां आए थे, मैंने तब भी उनसे कई विषय शेयर किए थे। मैंने बताया था कि किस प्रकार से साफ समाज ने पूरे मिलकर के किस प्रकार से हमें मजबूत करने का काम किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि संत महात्मा और गुरु हमारी अमूल्य ये धरोहर हैं। उनकी शिक्षाओं से हम सबको मार्गदर्शन मिलता है। हम सब की जिम्मेवारी है कि हम इन महान विभूतियों की विरासत को संभालें और उनको सहेजें, ताकि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को उस ज्ञान के बारे में, उन शिक्षाओं के बारे में उनको निरंतर उसकी जानकारी मिलती रहे। साथियों, इसी उद्देश्य से हमने हरियाणा प्रदेश में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना ये चलाई हुई है और इसके तहत संतों और महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि साथियों आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरित होकर उनके जीवन से मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। साथियों, हमारी सरकार गुरु ब्रह्मानंद जी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जब हम हरियाणवी एक की बात करते हैं तो उसमें गुरु ब्रह्मानंद जी की शिक्षाओं को एक झलक उसमें दिखाई देती है। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में एक और बात कहना चाहूंगा, क्योंकि गुरु जी का ये जीवन
ये उनकी तपोत मैं ये आग्रह भी करता हूं कि स्वामी जी का जीवन आज के युवाओं के लिए एक जीवंत ये संदेश है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं युवाओं से कि हम मोबाइल के इस युग में भी मन को हम अपने साधे रखें, मोबाइल के अंदर हम ज्यादा न जाएं, हम गुरुजी की शिक्षाओं को लेकर के समाज को एक दिशा देने का काम हम करें। साथियों, स्वार्थ के युग में भी हम सेवा को अपनाएं, मेरा ऐसा आग्रह है। और भटकाव के समय भी हम संस्कारों को थामे रखें ताकि गुरुजी की जो शिक्षाएं हैं उनसे हमें प्रेरणा मिलते हुए हम आगे बढ़ सकें। और साथियों, गुरुजी ने जो संदेश दिया था कि उन्होंने कहा था कि हम नशे से दूर रहें, मेरा युवाओं से अपील है कि गुरुजी की उस वाणी को अपने जीवन में उतारते हुए हमने नशे से दूरी बना करके रखनी है। एक हमें मजबूत और सशक्त समाज हमने देना है ताकि ये विकसित राष्ट्र ये गति से आगे बढ़ सके। और साथियों, जो गुरुजी ने कहा कि आपसी भाईचारे प्रेम का संदेश जो गुरुजी ने दिया है उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और उतार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, खुद को सुधारो, समाज तो अपने आप सुधर जाएगा, ये गुरुजी की वाणी थी। गुरुजी बोलते थे कि जब मैं स्वयं सुधर गया तो समाज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। हम उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारते हुए निरंतर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उस संकल्प को, उस सपने को, उस विजन को जो उन्होंने लिया है कि 2047 तक हमने ये विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में हम सब की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और साथियों, उन्हीं के ही आशीर्वाद से और गुरुजी के उस प्रेरणा संदेश को हम निरंतर आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के अंदर भी हम उनकी शिक्षाओं को, उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ाने का निरंतर काम कर रहे हैं। आज मैं आप सबको गुरुजी की जयंती के अवसर पर मैं इस महान संत, कर्मयोगी और आध्यात्मिक विभूति स्वामी ब्रह्मानंद जी को एक बार फिर पुनः मैं सत सत नमन करता हूं। उनकी शिक्षाएं हम सब के जीवन को पवित्र करती रहें और हमें उनके मार्ग पर चलकर हरियाणा ही नहीं पूरे राष्ट्र को आदर्श बने। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आदरणीय अरविंदर कल्याण जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे एक मांग पत्र ये दिया है। उन्होंने कहा है कि गांव चूहड़ माजरा के लिंक रोड पर गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम पर स्वागत द्वार का निर्माण किया जाए। इसके लिए मैं 21 लाख रुपया यहां पर दे करके जाता हूं। और साथियों, हरविंदर जी ने कहा है कि यह कुराना चौक इसराना का नामकरण गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से किया जाए। इसको भी मैं करने की घोषणा करता हूं और इसके लिए भी 21 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूं। और जो डांड से पुंडरी की सड़क का नामकरण की भी गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से ये कहा गया है, इस सड़क का नाम भी गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इसी क्षेत्र के अंदर यहाँ रह करके तपस्या समाज को एक मार्ग देने का काम किया है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में जीवंत हैं। साथियों, अरविंदर कल्याण जी ने कहा कि गुरुग्राम में बच्चों की कोचिंग हेतु गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम पर संस्था और आवेदन करने उपरांत जो उन्होंने वहां पर एक कोचिंग सेंटर खोलने की बात कही है, वो आप समाज को मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर अप्लाई करें। जो भी नियम है उस नियम के अनुसार वहां पर आपको प्लॉट आवंटित किया जाएगा। साथियों, अहर गांव जो जिला पानीपत में है, ये भी बात अरविंदर कल्याण जी ने कही है कि वहां पर सब स्टील बनाई जाए। ये प्रस्ताव हमारी एक कमेटी बनी हुई है,
मैं कहना चाहूंगा जो हमारे समाज के लोग हैं कि एक एप्लीकेशन मुझे भी और उस कमेटी के अंदर भी दे दे, वो उसको वेरीफाई करेगी और करके वहां पर जो भी नॉर्म्स होंगे उस नॉर्म्स के आधार पर ये सब तहसील बनाने का काम वहां पर किया जाएगा। साथियों, पंचायत द्वारा चौहड़ माजरा का नाम बदलकर गुरु ब्रह्मानंद माजरा वो करने का प्रस्ताव मेरे पास कल पहुंच गया है। मैं आज इस गांव को बनाने की भी ये घोषणा करता हूं। चौहड़ माजरा गांव का नाम बदल करके ये गुरु ब्रह्मानंद माजरा के नाम से हो जाएगा। साथियों, गुरु ब्रह्मानंद जी की जन्मस्थली जैसे हम पवित्र स्थल पर यहां पर खड़े हैं, इस परिसर के विकास के लिए मैं 51 लाख रुपया अलग से दे करके जाता हूं। साथियों, एक हमारे हरविंदर कल्याण जी ने कहा है कि यहां पर एक उनके नाम से कोई स्किल सेंटर बने। मैं आज यहां गुरु ब्रह्मानंद माजरा में आज एक लाइब्रेरी की घोषणा करता हूं। गुरु ब्रह्मानंद के नाम से यहां एक लाइब्रेरी खोली जाएगी जिससे कि हमारे बच्चों को उससे शिक्षा मिलेगी। और सेक्टर 32 करनाल में गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम पर उपलब्ध प्लाट पर कोचिंग सेंटर के लिए मैं वहां पर भी, और अंजनथली नीलोखेड़ी में गुरु ब्रह्मानंद गुरुकुल में कॉलेज बिल्डिंग के हेतु अपने इच्छी कोटे से यहां भी 11-11 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूं। और आप सबको पुनः मैं गुरु जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के 118वीं जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम उनके जीवन को अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को उतार करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम गुरुजी, ओम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद